गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग 18.25 एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल कर रहे थे। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 18.25 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को करना चाहते हैं। बच्चों, इसमें 18.25 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करने के लिए एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का 20 नंबर का क्वेश्चन है साइन लॉग कॉस एक्स। इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है, साइन लॉग कॉस एक्स। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख लेंगे, लॉग कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। और बच्चों फिर रिलेट कर लेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों माइनस डी टी हो जाएगा। हमारा मकसद वही वेरिएबल कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी और माइनस डी टी। ओह, ये बढ़िया इंटीग्रेशन आ गया। और ये इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है इंटू वन करके करते हैं, इंटू वन। ये बच्चों हो गया लॉग टी इंटू वन डी टी, और लॉगरिथम्स को फर्स्ट नंबर और एल्जेब्रिक को सेकंड नंबर मिलेगा। मैं वन को एल्जेब्रा मान के चलता हूँ कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है बच्चों, ठीक है। तो लॉग टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस तो ये चल ही रहा है, और ये इज इक्वल टू लगाते चलिए फर्स्ट फंक्शन वन का इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये हो गया लॉग टी, और वन का इंटीग्रेशन बच्चों टी हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस लॉग टी इंटू टी। लॉग टी का मैंने डिफरेंशिएशन आपको बोल दिया है 1/t, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों टी डी टी, और ये हो गया टी से टी कैंसिल, ठीक है। और वन आ गया, और वन का बच्चों इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस टी लॉग टी, और ये बच्चों डी टी हो जाएगा। और ये डी टी का ये टी का डी टी है और वन है, वन का इंटीग्रेशन यहाँ बच्चों टी हो जाएगा सिर्फ, जैसे वन का एक्स हो जाता है डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर टी की वैल्यू बच्चों कॉस एक्स लगा दीजिए, और हमारा इंटीग्रेशन पूरा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक इंटीग्रेशन 20 के बाद एक और बहुत ही अच्छा है 22, और 22 के जैसे इंटीग्रेशन को करने के लिए हम आपको ये बता दें कि इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन बच्चों मिलें सबको इसी टाइप से आपको करना है। ये इंटीग्रेशन देखिए, हम लोग धीरे धीरे चले थे अप्रैल से, और अप्रैल से चलते चलते ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग यहाँ तक आ गए। मैं यकीन जानता हूँ कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ध्यान दे रहे होंगे, तो मैं ये तो मान के चलता हूँ कि 100% तो बात क्लासरूम में भी हर बच्चा नहीं सीख पाता, ठीक है। और उस कंडीशन में तब बच्चा पूछते हैं हमसे, तब वो 100% तक पहुँचते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 90% तक या 95% तक पहुँचेंगे इस विपत्ति में, और फिर वो पूछ के 100% को प्राप्त करेंगे हमको, ठीक है। तो मैं मानूंगा कि सफलता प्राप्त हुई है, ठीक है। एक एक टॉपिक को बेहद गंभीरता से मैंने समझाया है आपको, ठीक है। मैं नहीं मान सकता कि इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए कि देख के तो हो ही रहा होगा, ठीक है। तो आप इतना तो जान गए इंटीग्रेशन होता क्या है, एक बार और प्रैक्टिस होगी, ठीक है, तो वो आप सीख जाएंगे बच्चों। ये e की पावर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होना है। जैसे ही रूट एक्स के साथ अकेला टर्म मिले, मैंने आपको बताया रूट एक्स को टी ले लीजिए बच्चों, 1/2 रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। और देखिए, ये एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती कि आप x और t दोनों रख दें। तो dx की जगह क्या लगा दीजिए 2t dt। तो बच्चों ये हो जाएगा e की पावर t 2t dt, और 2 बाहर
टी ई की पावर टी डी टी। बच्चों ये फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। टी एल्जेब्रिक मान के चल रहा हूँ जैसे एक्स होता है, और बच्चों हमारे पास ई की पावर टी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन मान के चल रहा हूँ, वो आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, टी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का बच्चों इंटीग्रेशन टू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ई की पावर टी का अब मैं डायरेक्ट कर दिया। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ई की पावर टी का ई की पावर टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा, और 1 इंटू ई की पावर टी का फिर टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा बच्चों, और ये ई की पावर टी आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 और टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ई की पावर टी प्लस सी। तो अगर छूट रहा है मेरा तो आप लगाते ही चलेंगे पेपर में, और बच्चों टी की वैल्यू रूट एक्स लगा दीजिए। मुझे लगता है आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि जहाँ पर बच्चों रूट एक्स होता है उसमें आप रूट एक्स को टी ले लीजिए, और अकेला फंक्शन है तो अपने आप 2 फंक्शन बन जाते हैं और क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है। जैसे 36 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, और ये है हमारा कहते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान से 36 में क्या कहा गया है, 36 में बच्चों कहा गया है हमारे पास साइन इनवर्स, धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए, बढ़ना ही काम है, रुकी हुई ज़िंदगी बेकार हो जाती है। और जो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि फ़ोन करो तो वो घर पे ही नहीं मिलते, वो तो बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है, वो कहीं घूमने गए हुए होते हैं तो वो तो खैर बहुत ही आगे हैं, क्योंकि कोरोना संकट में घर में बैठना था स्टूडेंट लोगों को फिलहाल जब तक गवर्नमेंट आदेश नहीं दे रही, तो वो तो घर से बाहर भी निकल रहे हैं, वो तो खैर आगे बढ़ गए, वो तो खैर उनकी कोई बात नहीं बच्चों। ये साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होना है। ठीक, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं, ये 2 tan इनवर्स x का बच्चों फार्मूला होता है, और ये 2 बाहर कर लीजिए, और बच्चों tan इनवर्स x इंटू 1 कर लीजिए, और ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन के होल इंटीग्रेशन को ही इसका टोटल इंटीग्रेशन मान लिया जाता है। फिर से चेक कर लीजिए, tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस ये हो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का x। अब बच्चों ये फंस गया हमारे पास इंटीग्रेशन, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u ले लें तो x डी एक्स डी यू अपान 2 में चला जाएगा। जरा इस पर भी नज़र दौड़ाते हैं बच्चों, ये नज़र हमारी यहाँ बनी रहनी चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर u हो गया तो 2x डी एक्स बच्चों डी यू में चला जाएगा, x डी एक्स हाफ डी यू में चला जाएगा, और ये बच्चों हाफ डी यू हो गया, और tan इनवर्स x ये सिर्फ इसी के लिए है, बाकी तो सिंपल चल रहा है, ये सिर्फ इसी के लिए है u, इसमें मत लगा दीजिएगा कोई भी वैल्यू 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये हो गया x माइनस ये हो गया बच्चों हाफ डी यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू, और ये हो गया बच्चों 2x tan इनवर्स x, और बच्चों ये log u आ गया, u की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, इंटीग्रेशन पूरा मान लिया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
और उस अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में ये होगा कि आपको खुद भी करने होंगे क्वेश्चन। जैसे 34 ही ले लीजिए। 34 में बच्चों हमने क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है, और वेरिएबल मेन मुद्दे ये भी रहते हैं बच्चों कि वेरिएबल कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना। 34 हमारा है, बड़ा प्यारा इंटीग्रेशन है। अब ये फिर से छोटे हो गए और लंबे लंबे नहीं, कितने भी कुछ लंबे आएंगे तो पूरा पोर्ट भर जाया करेगा। e की पावर x और ये हो गया log x e की पावर x, ये हो गया। अब बच्चों इसमें हम लोग ये काम करेंगे, x e की पावर x को t ले लीजिए। x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और dx इज इक्वल टू dt। और ये बच्चों हो गया x प्लस 1 e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू dt में चली जाएगी, और क्या बचेगा log, और यहाँ पर t आ जाएगा, और बच्चों x प्लस 1 e की पावर x dx dt। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों इंटू 1 करके होता है, बार बार एक ही चीज़ को बताना तो फिर गलती बात होगी। ठीक है बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन भी पूरा हो जाएगा। अब बोर्ड पे एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। हाँ तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है 52 नंबर का एग्जाम्पल, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। इसे देखिए ध्यान से। ये बच्चों x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 3 फंक्शन है इसमें। कितने फंक्शन है बच्चों? 3। वेरिएबल कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना है। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बच्चों dt हो जाएगा। ये वैल्यू dt, और x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी साइन t और इंटू t, और ये बच्चों dt। ये हो गया, देखिए x की जगह क्या हो गया साइन t, और साइन इनवर्स x कितना हो गया बच्चों t, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो जाने के बाद बहुत ध्यान से देखिए i l a t, ये फर्स्ट और ये सेकंड। t एल्जेब्रिक है और साइन t ट्रिग्नोमेट्रिक है। i l a पहले और t बाद में, एल्जेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। t फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया t, और ये माइनस कॉस t हो गया, और ये प्लस का साइन t आ जाएगा बच्चों, और प्लस c, ये हो गया। देख लेते हैं t फर्स्ट फंक्शन, साइन t का इंटीग्रेशन कॉस t, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और साइन t का इंटीग्रेशन कॉस t, और वो माइनस का और माइनस फार्मूले में था तो प्लस हो गया। कॉस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों साइन t, बहुत ही नॉर्मल बात है साइन t। ठीक है, और t की बच्चों क्या लगा दीजिए, वैल्यू लगा दीजिए, और ये इंटीग्रेशन t की वैल्यू साइन इनवर्स x लगा के हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बुक वाला रिजल्ट ही मान लिया जाए, और बुक वाला ने क्या करा होगा, सिंप्लीफाई करा होगा बच्चों, और सिंप्लीफाई करने के बाद तब वो रिजल्ट आया है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि हमारे सामने बहुत सारे इंटीग्रेशन है एक्सरसाइज में, लेकिन करने तो कायदे में 12th में आप हैं तो सब चाहिए। जैसे कि एक 59th वाला है बच्चों, और 59th वाले में देखिएगा क्या कहा गया है, और ये अपने कितने मुश्किल दौर से गुजरेगा क्वेश्चन। और 59 वाले में ये है कि साइन इनवर्स अंडर रूट है, और है x अपॉन a प्लस एक्स बच्चों, a प्लस एक्स। इसमें हम x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, तो बच्चों dx इज इक्वल टू हो जाएगा a 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये। और तब बच्चों आप इसका इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा लगा के कर सकते हैं। a कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी a tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर नीचे a
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ए से बच्चों कैंसिल हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए, नीचे सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर कैंसिल होके अंडर रूट के अंदर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा में सिर्फ थीटा रह जाएगा और बच्चों dx की जो है ये आ जाएगा। अब ये आप देखिए 2a तो बाहर आ जाएगा और फिर ये बन गया बच्चों साइन इनवर्स, ये थीटा बन गया साइन थीटा, और साइन थीटा के बाद टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 2a बच्चों बाहर, अभी भी 2a बाहर होने के बाद ये हो गया थीटा टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप बच्चों देखें खेल, टेन थीटा को टी ले लीजिए और टेन थीटा को टी ले लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया बच्चों, और ये हो गया 2a और थीटा की वैल्यू यहाँ लगेगी टेन इनवर्स टी और ये बच्चों डी टी, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स टी और टेन थीटा टी हो जाएगा बच्चों। ये अभी भी 2 फंक्शन है और ये हमारा डी टी हो जाएगा। अब आप इसमें अभी मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स टी इंटू टी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब ये बेहद आसान काम हो गया, लेकिन अब आपको नहीं हो रहा तो आप उससे पूछिए, टी को थीटा में बदलिए, थीटा को बच्चों एक्स में बदलना होगा, थीटा को एक्स में बदलने के लिए इसे फर्स्ट और इसे सेकंड लेके करेंगे, और बच्चों एक्स अपान ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, तो बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स अपान ए, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स अपान ए हो जाएगा। फिलहाल तो आप सिंपल तरीके से लिख दीजिए, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बच्चों करने तो हैं इतने क्वेश्चन, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।